ओके, तो ये है एक प्रोसेसर का नाम और इसके आगे ये जो 5 नंबर हैं और एक अल्फाबेट है, ये डिसाइड करते हैं कि एक प्रोसेसर कितने टेम्परेचर पर कितना अच्छा परफॉर्म करेगा और वो कितनी ज्यादा बैटरी लाइफ देगा। सिर्फ i5 या i7 देखकर अगर लैपटॉप लिया तो चांसेस ये है कि आप एक गलत लैपटॉप उठा लाओगे। इसके अलावा लैपटॉप में डेडिकेटेड जीपीयू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है तो 3050 विद 90 वॉट बेटर है या फिर 4050 विद 50 वॉट। एक लैपटॉप लेते टाइम ऐसी 10 भसड़ रहती है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर नहीं रखा तो चांसेस ये है कि हम एक गलत लैपटॉप ले आएंगे। लेकिन आज आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप स्टूडेंट हो या टीचर, गेमर हो या कोडर, आर्किटेक्ट हो या बिजनेसमैन, ऑफिस जाते हो ऑफिस नहीं जाते, आज हर किसी को हर प्राइस ब्रैकेट के अंदर एक परफेक्ट लैपटॉप दिलाकर भेजूं। जिसको भी सीधा लैपटॉप की रिकमेंडेशन चाहिए इस टाइम फ्रेम पर पहुंचो, आपको वहां से रिकमेंडेशन मिलना शुरू हो जाएगी। जो लोग नहीं गए वो लोग मेरी बात ध्यान से सुन। आप सबको पता है पिछले 3-4 महीनों में एआई की वजह से रैम और एसएसडी के प्राइसेस 3 गुना बढ़ चुके हैं। इसीलिए जो लैपटॉप आपको 60-70 हजार रुपए में मिला करता था वो 1 लाख के आसपास पहुंच गया। तो मेरी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सलाह आप लोगों के लिए यही है, अगर आपके पास अभी कोई लैपटॉप है और वो ठीक ठाक हालत में चल रहा है, वो 1-1.5 साल 2 साल और चल जाएगा, तो आप उसे अभी चला लो। दिस इज नॉट अ वेरी गुड टाइम टू बाय एनी लैपटॉप, एनी पीसी। मेरी दूसरी सलाह है, 2 पैसे बचाने के चक्कर में किसी नई कंपनी के या फिर ऐसी कंपनी का लैपटॉप नहीं लेना जो जनरली लैपटॉप नहीं बनाते। जैसे ये देखो, ये कोई नई कंपनी है, ये आपको डुअल टच स्क्रीन वाला लैपटॉप, 16GB रैम, 512GB स्टोरेज, i3 12th जनरेशन का प्रोसेसर आपको सिर्फ 46,000 रुपए में दे रहा है। ऐसे ही हो सकता है इन्फिनिक्स, जेब्रॉनिक्स, इवन रियलमी या शाओमी जैसे कंपनी के लैपटॉप भी आपको सस्ते प्राइस में मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग रेगुलर लैपटॉप्स नहीं बनाते तो मैं आपको इनके लैपटॉप्स लेना रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इनके लैपटॉप लेना इज लाइक अ सट्टा। चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चला तो सर्विस सेंटर पर हल्ले हल्ले। इसीलिए 2 पैसे ज्यादा दे दो, लेकिन उस कंपनी का खरीदो जिसके रेगुलर लैपटॉप्स बनते रहते हैं और जिसकी अच्छी खासी सर्विस सेंटर है। इसके अलावा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले लैपटॉप भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। जिनको भी स्नैपड्रैगन वाला लैपटॉप लेने का मन कर गया है, आप लोगों से मैं लास्ट में बात करूंगा। मेरी तीसरी सलाह है, क्रोमबुक्स आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। मैं उन्हें लैपटॉप मानता भी नहीं हूँ, वो सिर्फ एक बड़ी डिस्प्ले और कीबोर्ड के साथ मिलने वाला फोन है। हाँ, अगर बजट 50,000 के आसपास का है और थिन एंड लाइट लैपटॉप लेना है तो मैकबुक्स आर वेरी गुड ऑप्शंस। लेकिन मैकबुक्स की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर बहुत सारे नए मैकबुक्स आने वाले हैं। तो जब एक बार वो आ जाते हैं, किस प्राइस पर आते हैं, कैसी सिचुएशन रहती है, उस हिसाब से मैं उस टाइम पर एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद मेरी लास्ट एडवाइस है, अगर आप लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो फोन लेते टाइम मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, 30,000 का बजट है, 25,000 के अंदर अगर आपको कोई ऐसा फोन मिल रहा है जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे रहा है, 1-2 छोटी मोटी कमियां हैं, तो अपने पैसे बचाओ और डाउनग्रेड करो। लैपटॉप्स के केस में बिल्कुल उल्टा है। अगर आपका बजट 40,000 का है और आपको 45,000 में एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है जहां पर ठीक ठाक अपग्रेड हो रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर अपने बजट को स्ट्रेच करो। लोग जनरली लैपटॉप्स का यूज करके बर्बाद नहीं होते, वो लोग आबाद ही होते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर सकते हो। चलो, बहुत ज्ञान दे दिया। अब आप लोग एक अच्छा सा लैपटॉप लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो। मैंने यूजर्स को इन 6 लेवल में डिवाइड करा है। आप अपने आप को इनमें से किसी 1 या 2 ग्रुप में डाल सकते हैं। लेवल 1, एवरीडे यूजर्स। ये वो लोग हैं जो जनरली ब्राउजिंग करते हैं, मूवीज देखते हैं, थोड़े मोड़े वीडियो कॉल कर ली, बिल्कुल बेसिक से जो काम होते हैं, वो सारे लोग अपने आप को लेवल 1 में रखेंगे। लेवल 2 है स्टूडेंट और बिजनेसमैन। अब ये दोनों कैटेगरी के लोग इजीली लेवल 1 में आ सकते थे, लेकिन मैंने इन्हें लेवल 2 में क्यों रखा? क्योंकि स्टूडेंट को नहीं पता कि वो 6 महीने बाद क्या करने वाला है। हो सकता है कि अभी उसने सोचा होगा कि मैं बहुत ज्यादा कुछ करूंगा नहीं, लेकिन 6 महीने बाद उसका एडिटिंग में या 3D डिजाइनिंग में कुछ ऐसा इंटरेस्ट आ गया, तो उसके पास एक थोड़ा सा तो बेटर लैपटॉप होना चाहिए। सेम बिजनेस वालों के लिए, अगर वो एक लैपटॉप ले रहे हैं तो वो उस लैपटॉप को निचोड़ेंगे पैसा कमाने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि उनको बिल्कुल बेसिक वाले से थोड़ा बेटर लैपटॉप रिकमेंड करूं, ताकि उनके काम में वो लैपटॉप कोई भी बॉटलनेक ना बने। तो आप लोग खुद को लेवल 2 में रखेंगे। लेवल 3, कोडिंग और प्रोग्रामिंग। सीरियस कोडर, डेटा एनालिस्ट और थोड़ी सी एडवांस प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम वाले लोग, इवेंट डिजाइनर्स जो सिर्फ फोटोज पर काम करते हैं, आप लोग भी खुद को लेवल 3 में रखेंगे। लेवल 4 है क्रिएटिव्स। इसमें वीडियो एडिटर, फोटो एडिटर, आफ्टर इफेक्ट्स की हैवी फाइल नहीं, ना ही 3D वर्क वाले अपने आप को इसमें मत रखना। सिर्फ ठीक ठाक वीडियो एडिटर, कंटेंट क्रिएटर और बिल्कुल बेसिक लेवल की अगर गेमिंग वगैरह करनी है तो आप लोग इसमें आ सकते हैं। लेवल 5 है गेमर्स। काइंड ऑफ पीसी लेवल की आपको गेमिंग करनी है, 3D वर्क करना है, 3D आर्किटेक्चरिंग का काम करना है, आफ्टर इफेक्ट्स में हैवी टाइमलाइन बनानी है, और इवन आप थोड़े से एडवांस गेम डेवलपर भी हो तो आप लोग खुद को लेवल 5 में रखना। लेवल 6 है वेरी एडवांस यूजर। यहाँ पर क्रिएटिव्स भी आएंगे, वीडियो एडिटर भी आएंगे, कंटेंट क्रिएटर्स भी आएंगे, सब लोग आ जाएंगे अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है और आप इन सारी कैटेगरीज में थोड़ा और एडवांस जाना चाहते हो, तो आप लोग खुद को लेवल 6 में रखना। चलो, सब कुछ हो गया। अब फाइनली लैपटॉप्स पर आते हैं। 40,000 से शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, Asus Expert P1 और Lenovo V15
G4। ये रहे दोनों के स्पेक्स। V15 में आपको बेटर प्रोसेसर मिलता है, दोनों में 16GB की DDR5 रैम है, दोनों में 512GB की Gen 4 SSD है। इन दोनों ही लैपटॉप में आप ये दोनों चीज अपग्रेड कर सकते हो। Lenovo V15 में आपको IPS डिस्प्ले मिलती है जो Asus वाले से थोड़ी सी बेटर है। दोनों ही डिस्प्ले में आपको एंटी ग्लेयर कोटिंग मिल जाती है। Asus ExpertBook P1 में आपको थोड़ी सी ज्यादा बेटर ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, 180 डिग्री हिंज और एक बड़ी बैटरी मिलेगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए Asus ExpertBook P1 बेटर डिवाइस रहेगा। ध्यान रखना कि यहाँ पर दो डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, आप 15.6 इंचेस वाला ही लेना क्योंकि बड़ी डिस्प्ले हमेशा काम आती है और दोनों सेम प्राइस पर मिल रहे हैं। दोनों के पोर्ट्स में कोई भी अंतर नहीं है। Lenovo V15 केवल उनको लेना है जिसको वो हल्का सा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए। और हाँ, रिकमेंडेशन शुरू हो रही है तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये हर लैपटॉप के लिए रहेगा, मैं हर बार नहीं बताने वाला। जितने भी लैपटॉप में आपको रैम 5500 मेगाहर्ट्ज 7000 मेगाहर्ट्ज की मिलती है, वहां पर वो बाय डिफॉल्ट इतनी स्पीड में नहीं आती है, आपको बायोस में जाकर उसे ओवरक्लॉक करना पड़ता है। तो प्लीज अगर ऐसा लैपटॉप लेते हो तो उसमें रैम को ओवरक्लॉक कर लिया करना। तो लेवल 1 वालों को मैं रिकमेंड करूंगा इन दोनों में से जो भी सस्ता मिल रहा हो वो ले लेना। लेवल 2 वाले अगर P1 आपको 1-2 हजार रुपए महंगा मिल रहा है तो P1 की तरफ चले जाना। इसके बाद 50,000 में हमारे पास दो ऑप्शन है। पहले एक बेस्ट बता देता हूं, उसके बाद में उसका अल्टरनेटिव बता दूंगा। 55,000 में आपको Acer Aspire Go 14 मिल जाएगा। ये रहे इसके स्पेक्स। यहाँ आपको डिस्प्ले की साइज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन इस प्राइस में ऐसी स्पेक शीट दूसरा कोई लैपटॉप नहीं दे रहा। इसमें आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है। इंटेल की ये जो सबसे लेटेस्ट जनरेशन है, यहाँ पर दो सीरीज के प्रोसेसर है, एक इंटेल कोर अल्ट्रा। तो ये अल्ट्रा वाला हमेशा आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, याद रखना। प्लस इस अल्ट्रा वाले के अंदर जो इंटीग्रेटेड जीपीयू है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब पहले तो इंटीग्रेटेड जीपीयू को कुछ भी नहीं माना जाता था, यहाँ पर ये जो कोर अल्ट्रा प्रोसेसर है, इसका जो इंटीग्रेटेड जीपीयू है ये आपको बेसिक लेवल की गेमिंग तक करा देगा। इसमें 16GB की DDR5 रैम मिलती है जिसे आप 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। 512GB की Gen 3 की NVMe SSD मिल जाती है, इसे भी आप 1 TB तक अपग्रेड कर सकते हो। 55 Wh की बैटरी है, ठीक ठाक डिस्प्ले है, एक अच्छा सा स्पीकर भी मिल जाता है। लेवल 2 और लेवल 3 यूजर्स के लिए ये एक डिसेंट मशीन है। इसमें हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है बट स्पेक्स उसके बहुत अच्छे हैं, वो है Motorola MotoBook 60। ये रहे इसके स्पेक्स। ऑन पेपर ये एसर वाले से बेटर है, आपको एक बहुत तगड़ी 2.8 के OLED डिस्प्ले मिल जाती है, 60 Wh की बैटरी है, 16GB की रैम, 512GB की स्टोरेज, सब कुछ प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। बस इसमें दो प्रॉब्लम है। पहला, आफ्टर सेल सर्विस का कुछ भी नहीं पता। बहुत सारे Motorola के सर्विस सेंटर में आपको लैपटॉप का कोई सेक्शन ही नहीं मिलेगा और Lenovo वाले Motorola के लैपटॉप्स को हाथ लगाने से मना कर चुके हैं। Lenovo वालों की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि Motorola को Lenovo ही ओन करता है। तो पहली दिक्कत है सर्विस सेंटर की। दूसरी दिक्कत है कई यूजर्स को ऑलरेडी इसकी स्क्रीन में ग्रीन लाइन का इशू आ चुका है। तो रिलायबिलिटी को लेकर मैं इतना ज्यादा श्योर नहीं हूं, इसीलिए मैं आपको इतने दिल से ये लैपटॉप रिकमेंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसका नाम नहीं लेता तो कमेंट सेक्शन के अंदर ये भर भर के आता, तो इसीलिए मुझे इसके बारे में बताना पड़ा। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ये Motorola वाला ले लेना, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नहीं रिस्क लेना तो एसर वाला भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ये दोनों ही ऑप्शन लेवल 2 लेवल 3 वाले यूजर्स के लिए है। इसके बाद 60,000 के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला HP Victus, ये रहे इसके स्पेक्स। इसमें आपको Ryzen 5 का 8000 सीरीज का HS प्रोसेसर मिलता है और इस प्राइस में ये एक स्टेबल और ठीक ठाक प्रोसेसर है। देखो जो H सीरीज है वो भी 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। HS ये सबसे कम पावर लेगा लेकिन सबसे कम परफॉर्मेंस भी देगा। HX जो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, बैटरी लाइफ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी लेकिन परफॉर्मेंस सबसे तगड़ी मिलेगी। H इन दोनों के बीच में आ जाता है। अब विक्टस का प्लस पॉइंट है एक अच्छा और एफिशिएंट प्रोसेसर, 3050 ग्राफिक कार्ड विद 50 वॉट ऑफ TGP, 52.5 वॉट पावर की बैटरी, ठीक ठाक सी डिस्प्ले क्योंकि इसमें IPS नहीं मिलता और IPS इज ऑलवेज बेटर। तो डिस्प्ले ठीक ठाक है, 16GB की DDR5 रैम है, 512GB की Gen 4 की SSD। अब इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, तो ये सुनकर लेवल 5 वाले इस लैपटॉप के लिए मत कूद जाना अनटिल एंड अनलेस आपका बजट बहुत ही कम है। देखो इस वाले लैपटॉप में बहुत तगड़ा कूलिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से अगर इस पे थोड़ा भी लोड डालोगे तो इसके पंखे बहुत तेज घूमेंगे जिसकी वजह से आवाज होगी और ये थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को भी ड्रॉप करेगा। तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होने के बाद भी इससे बहुत हाई एंड लेवल की गेमिंग एक्सपेक्ट मत करना। तो ये लैपटॉप लेवल 2 और लेवल 4 वालों के लिए ठीक है, लेवल 5 वाले तभी इसको लेना अगर बजट का बहुत ज्यादा इशू। दूसरा ऑप्शन है हमारा Acer Nitro Lite 16। ये रहे इसके स्पेक्स। इसमें आपको Intel i5 13 जनरेशन के H सीरीज का प्रोसेसर मिल जाएगा। बहुत सारे लोग की एक मिसकंसेप्शन है कि इंटेल के 13 और 14 जनरेशन के प्रोसेसर्स में दिक्कत थी। हाँ दिक्कत थी, लेकिन वो पहले जो लॉट आए थे उनमें दिक्कत थी। और दूसरी बात ये दिक्कत है डेस्कटॉप वाले प्रोसेसर्स में आई थी, ना कि लैपटॉप वाले प्रोसेसर्स में। तो लैपटॉप अगर ले रहे हो तो 13 जनरेशन और 14 जनरेशन के प्रोसेसर देख के ऐसे टेंशन में मत आना। अब देखो परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं देखूं तो ये लैपटॉप HP वाले से थोड़ा सा बेटर है क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग थोड़ी सी बेटर मिल जाती है।
3050 जो इसमें लगा हुआ है वो भी थोड़ी ज्यादा TGP का है, प्लस इसमें IPS डिस्प्ले मिलती है जो LCD से तो बेटर है। बाकी सारी चीजें वही हैं जो आपको इस प्राइस में मिलनी चाहिए, रैम SSD सब कुछ मिल जाती है, सारे पोर्ट्स यहाँ पर बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। और क्योंकि इस प्रोडक्ट के नाम में ही लाइट है तो आप समझ जाओ कि इसमें भी बहुत अच्छा कोई कूलिंग सिस्टम नहीं लगा होगा। लोड डालने पर ये भी थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस को ड्रॉप करेगा। अगेन लेवल 2 और लेवल 4 वालों के लिए बहुत अच्छा है। लेवल 5 वाले तभी लेना अगर आपके पास बजट का इशू है। अगर बजट का इशू नहीं है तो लेवल 5 वालों अब तुम्हारी बारी भी आ चुकी है। 70,000 में हमारे पास 3 अच्छे ऑप्शन है। पहला अगेन HP विक्टस। HP के लैपटॉप सबसे महंगे लैपटॉप में हुआ करते थे, लेकिन अभी जो हमने जितनी भी ढूंढाई करी है उसमें पता नहीं कैसे ये लोग रैम भी ज्यादा दे रहे हैं। इन लोगों की प्राइसिंग भी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है जितनी बाकियों की बढ़ी है। मे बी पुराने रैम का स्लॉट इनके पास पड़ा हो तो इस वजह से सस्ते में ये लोग दे पा रहे हैं। खैर ये रहे इनके स्पेक्स। ये आपको 73,000 के आसपास मिल जाएगा अप्लाइंग ऑल दी ऑफर्स। और इस प्राइस में ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है क्योंकि पहली चीज तो आपको इसमें HX सीरीज का प्रोसेसर मिलता है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी लैपटॉप में अगर HX सीरीज का प्रोसेसर है तो वो प्रोसेसर तभी डाला जा सकता है जब उसमें बहुत अच्छी कूलिंग सिस्टम लगाई गई हो। बिना अच्छी कूलिंग सिस्टम के HX प्रोसेसर बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता। तो कूलिंग सिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छा है। ओवरऑल आप प्रोसेसिंग बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें 3050 GPU दे रखा है जिसे देखकर आपको लगेगा कि यार इस प्राइस में मुझे 4050 तो मिलना चाहिए। तो एक तो आपको पता है कि प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। दूसरी चीज ये जो 3050 है ये 75 वॉट की TGP के साथ आता है जो ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तो लेवल 4 और लेवल 5 वालों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास Acer Aspire 7। अब इस Acer Aspire के अंदर भी हमारे पास 2 ऑप्शन है। ये रहे दोनों के स्पेक्स। CPU और GPU में चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर आपको GPU बेस्ड ज्यादा काम करना है, जहां पर गेम खेलना हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, नॉइज रिडक्शन हो गया, ऐसे कुछ काम करने हैं, 3D के बेसिक काम करने हैं, तो फिर आप लोग Acer Aspire वो वाला लो जिसमें Core 5 210H प्रोसेसर मिलता है। अब ये प्रोसेसर उतना पावरफुल नहीं है लेकिन इसमें आपको 4050 ग्राफिक कार्ड मिलता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपको ऐसे काम करने हैं जहां पर CPU आपका मेन हीरो रहने वाला है, जैसे कोडिंग हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, एक बार में 20-30 टैब्स खोलने हैं, नॉर्मल वीडियो एडिटिंग हो गई, फोटो एडिटिंग वगैरह, ये सारे काम करने हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंटेल i7 13 जनरेशन के इस H सीरीज वाले प्रोसेसर की तरफ जाओ। यहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड में 3050 मिलता है लेकिन ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जिन्हें CPU ज्यादा अच्छा चाहिए। तो लेवल 4 और 5 वाले लोग Core 5 210H वाला लैपटॉप लेना और लेवल 3 और लेवल 4 वाले लोग i7 13 जनरेशन वाला। अब इस प्राइस के अंदर हमारे पास तीसरा ऑप्शन है Asus VivoBook 16। ये आपको 67,000 के आसपास मिल जाएगा और ये रहे इसके स्पेक्स। इसमें आपको एक बहुत अच्छा प्रोसेसर तो मिल जाता है लेकिन एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता, इसीलिए मैं हर किसी को ये लैपटॉप रिकमेंड नहीं करूंगा। इस लैपटॉप में एक कमी और है, इसमें आपको एक बहुत छोटी बैटरी मिलती है, तो बैटरी लाइफ भी आप इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ये लैपटॉप मैं लेवल 2 वाले यूजर्स को रिकमेंड करूंगा, वो भी बिजनेस वालों के लिए। स्टूडेंट इतना ज्यादा खर्च मत करना। अगर थोड़ा बहुत कुछ करना चाहते हो, ऐसा लगता है कि मैं कोडिंग वगैरह करूंगा आगे जाके, तो आप लोग एक बार कंसीडर कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल मैं स्टूडेंट को इतना पैसा खर्च करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बिजनेस वाले लोग, क्योंकि प्रोसेसर बहुत अच्छा है और आप लोगों को मल्टीटास्किंग ही ज़्यादा करना होता है, आप लोग थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके 2-3 साल के लिए अपना पीस ऑफ माइंड खरीद सकते हो। अब मामला थोड़ा सीरियस होने वाला है क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा स्टेक पे लगे हुए हैं। 80 से 90,000 रुपए की प्राइस रेंज में हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है। इसमें से 2 ऑप्शन तो 80,000 में ही है, पहले उनको निपटा देते हैं। पहला है Gigabyte G16 और दूसरा है Acer Aspire 7 Core 7। ये रहे दोनों के स्पेक्स। ऑन पेपर Gigabyte G6 हर मामले में Acer से बेटर है। आपको बेटर CPU मिलता है, बेटर GPU मिलता है, DDR5 की रैम मिलती है, 512 GB की SSD मिलती है, जिसको आप 4 TB तक अपग्रेड कर सकते हो। तो ये लैपटॉप बहुत सॉलिड फील होता है। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई तुमने ही तो मना करा था, जो कंपनी रेगुलर लैपटॉप नहीं बनाती उसके लैपटॉप हमें नहीं खरीदने। लेकिन यहाँ पर 1-2 पॉजिटिव्स इसके आ जाते हैं। पहला, मैंने उन कंपनीज को मना करा था जो PC के इंडस्ट्री में ही नहीं है। गीगाबाइट PC इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, नंबर 1। दूसरा, मैंने खुद गीगाबाइट का सर्विस सेंटर यूज कर रखा है। मेरे पास एक मदरबोर्ड था, वो खराब हुआ था, तो आफ्टर सेल सर्विस इनकी बहुत अच्छी थी। बिना किसी तामझाम के वारंटी के अंदर ही उन्होंने उसे ठीक करके दे दिया था। प्लस अपने लैपटॉप के साथ ये लोग 2 साल की वारंटी देते हैं विद पिक एंड ड्रॉप सर्विस। मतलब आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, ये लोग आएंगे, लैपटॉप लेके जाएंगे, ठीक करके वापस देके जाएंगे। बस कमी यही है, आपको रैम नहीं मिलेगा। रैम की उम्मीद लगाना भी मत किसी भी लैपटॉप से। अभी मैं 1.5 लाख रुपए तक भी चला गया, मतलब 1.25 लाख रुपए तक भी चला गया, आपको 16 GB की ही रैम मिल रही है। तो यहाँ पर भी आपको 16 GB की रैम मिलती है, 64 GB तक आप खुद अपग्रेड कर सकते हो। इसके बाद एसर की बात करें तो आपको GPU 4060 की जगह 4050 मिलता है, TGP सेम है,
तो ऑब्वियसली गीगाबाइट का जीपीयू थोड़ा सा बेटर है। बाकी रैम भी इसमें 16 जीबी की मिलती है, लेकिन इसमें आपको DDR4 की मिलती है, गीगाबाइट वाले में DDR5 की मिलती है। बस इस वाले एसर लैपटॉप में आपको कूलिंग सिस्टम थोड़ा सा बेटर मिलता है, यही एक एडवांटेज है इसकी। तो लेवल 5 वाले आप इनमें से कोई सा भी लैपटॉप ले सकते हो। गीगाबाइट पे अगर नहीं भरोसा हो रहा तो एसर वाला ले लो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब इस प्राइस के अंदर लेवल 4 वालों को मैं रिकमेंड करूंगा HP विक्टस। अभी ये 90,000 का दिखा रहा है, कार्ड ऑफर लगाकर आपको 80,000 में मिल जाएगा। ये रहे इसके स्पेक्स। सबसे बेस्ट पार्ट, आपको HX सीरीज का प्रोसेसर मिलता है, जिसका मतलब कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छी है। नंबर 2, आपको ये बहुत ही रेयर लैपटॉप में से एक है जिसमें आपको 24 जीबी की रैम मिल रही है। और एक एडिटर के लिए, क्रिएटिव पर्सन के लिए रैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप गेम खेलना चाहते हो उसमें रैम इतनी ज्यादा वो नहीं रहेगी, क्योंकि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना, आपको एक टाइम पे एक ही गेम खेलना है, तो वो 16 जीबी रैम पूरा भी कंज्यूम कर लेगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप एडिटिंग कर रहे हो तो आपको फोटोशॉप खुला है, आफ्टर इफेक्ट खुला है, प्रीमियर प्रो खुला है, रैम सबको बराबर डिवाइड करनी है, तो आपके लिए एक्स्ट्रा रैम होनी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं लेवल 5 वालों को ही रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि उनके लिए दूसरा लैपटॉप है जहां पर प्रोसेसर ज्यादा बेटर है, जीपीयू ज्यादा बेटर है। यहां पर रैम ज्यादा अच्छी है, प्रोसेसर भी ठीक ठाक है, जीपीयू भी ठीक ठाक है, प्लस कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है और बैटरी आपको बहुत बड़ी मिलती है। तो लंबे सेशन तक एडिटिंग वगैरह का काम इसमें आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब वैसे तो इस प्राइस के अंदर मैं लेवल 6 वालों को कोई भी लैपटॉप रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप अपने आप को लेवल 6 में डाल चुके हो और आपका बजट इतना ही है, तो फिर मैं आप लोगों को एक लैपटॉप रिकमेंड कर देता हूं। यह है MSI Katana A50। 90,000 का ये लैपटॉप है। ये रहे इसके स्पेक्स। इसमें आपको एक डिसेंट प्रोसेसर मिलता है, अच्छा जीपीयू मिलता है विद अ गुड TGP, रैम आपको वही 16 जीबी की मिलेगी। तो हाई एंड एडिटर्स को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन हाई एंड गेमर्स इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आपको अच्छा जीपीयू मिल रहा है विद अ गुड TGP। इसके बाद अंडर 1 लाख रुपीज मेरा पहला ऑप्शन है MSI Cyborg 15। ये रहे इसके स्पेक्स। अभी ये 95,000 में मिल रहा है। इसमें आपको इंटेल का लेटेस्ट इंटेल कोर 5 210H प्रोसेसर मिलता है, और ये सबसे लेटेस्ट वाली जनरेशन है इनकी सीरीज 2 वाली। इसमें आपको 5050 ग्राफिक कार्ड भी मिलता है 8 GB VRAM के साथ, जो DDR7 पर है, और इसका TGP भी 140 वॉट तक जाता है। रैम आपको सिर्फ 16 GB की मिलेगी, लेकिन आप इसको 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। इस प्राइस का, या मैं कहूँ इस सेगमेंट में सबसे अच्छा लैपटॉप अगर कोई है तो वो है HP विक्टस। आपको एक बहुत ही डिसेंट प्रोसेसर मिल जाता है। ये भी राइजन का सबसे लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है। इसमें भी आपको 5050 मिलता है विद 150 वॉट ऑफ TGP। रैम के आपको 2 स्लॉट मिलते हैं, एक स्लॉट के अंदर 24 GB की रैम ऑलरेडी है, आप एक और अपग्रेड कर सकते हो 48 GB तक। SSD भी आपको 1 TB की मिल जाती है, प्लस आपको एक बड़ी बैटरी मिलती है, और सेगमेंट का सबसे फास्ट चार्जर मिलता है 200 वॉट का। डिस्प्ले 100% sRGB है, इसीलिए लेवल 4 वाले भी इसको कंसिडर कर सकते हो। लेवल 6 वालों के लिए तो ये है ही, लेवल 4 यूजर्स भी अगर चाहो, आपका बजट है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने बहुत सारे लैपटॉप ढूंढने की कोशिश करी, 1,20,000, 1,10,000, 1,25,000 के आसपास। मुझे HP विक्टस जैसी वैल्यू किसी ने भी नहीं दी। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और अच्छी अपनी टाइमलाइन चाहिए, देखो अच्छा प्रोसेसर आपकी टाइमलाइन को स्मूथ करता है। जब आप एडिट कर रहे हो उस टाइम पर आपकी टाइमलाइन नहीं अटकेगी जितना अच्छा प्रोसेसर होगा। तो अगर आपको वही लेवल 4 यूजर हो, थोड़ा सा और एडवांस जाना है, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप MSI Katana 15 की तरफ भी जा सकते हो। ऑल्दो HP विक्टस आपको एक बहुत अच्छी प्राइसिंग पर ऑलरेडी मिल रहा है, वो 97,000 का है। ये आपको 1,15,000 रुपए का मिल रहा है MSI Katana 15। वो 15-16,000 रुपए देके आपको क्या मिलेगा, 100% DCI P3 गैमेट, जो बहुत ही ज्यादा कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको HX सीरीज का प्रोसेसर मिलता है। बहुत लंबे टाइम तक आप इसके अंदर वीडियो एडिटिंग, लंबे सेशन की गेमिंग कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 3, रैम वही 16 GB की है। वो बस एक दिक्कत वाली बात है, वरना दिस कुड बी अ बेस्ट ऑप्शन इन द लॉट। ये लैपटॉप भी लेवल 4 और लेवल 6 वाले यूजर्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। कभी सोचा नहीं था 1 लाख से ऊपर के लैपटॉप रिकमेंड करूंगा और उसमें रैम सिर्फ 16 GB की रहेगी। वैसे जितने भी लैपटॉप मैंने बताए हैं, सबके सब में आप रैम को अपग्रेड कर सकते हो। तो अभी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी टाइम लगे, रैम की प्राइसेस को नीचे आने देना। बाद में जैसे ही रैम की प्राइसेस नीचे आती हैं, सबसे पहले अपने लैपटॉप के अंदर रैम अपग्रेड करा लेना। इसीलिए मैंने ये नहीं बोला है कि आप अभी महंगे रैम वाला प्रोसेसर के अंदर, जीपीयू के अंदर कटौती कर दो और रैम के प्राइस बढ़ाकर ले लो। नहीं, मैंने ये रिकमेंडेशन नहीं दी है। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि प्रोसेसर और जीपीयू उसको हाई एंड रहने दो। रैम अभी के लिए थोड़ी कम रहेगी, 1 साल 1.5 साल के बाद जब प्राइसेस कम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली बढ़ा लेना। चलो, जितने लैपटॉप मुझे बताने थे मैंने सारे बता दिए। इसके ऊपर के प्राइस के जो भी लैपटॉप है 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वहां पर मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा एक मैकबुक ज्यादा बेटर वैल्यू देगा, या फिर एक पीसी बिल्ड करो, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अब क्वालकॉम प्रोसेसर वालों की बारी, वो लोग भी वेट कर रहे थे। देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको पता नहीं है कि आप अपने लैपटॉप के साथ क्या करने वाले हो, जैसे स्टूडेंट है,
उनको नहीं पता कि 6 महीने बाद वो लैपटॉप से क्या कर रहे होंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको जो ये सोच के लैपटॉप लेते हैं कि भाई कुछ तो करना है मुझे ज़िंदगी में, बहुत हो गया, अपनी नौकरी से परेशान हो चुका हूँ, मुझे कुछ तो नया करना है। तो उस केस में मैं आपको क्वालकॉम के लैपटॉप्स रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारी कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ हैं। हाँ, बहुत सारे पॉपुलर जितने भी ऐप्स हैं वो सारे के सारे सपोर्ट करते हैं, बट स्टिल क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है आप कुछ ऐसा करो जो नेटिव सपोर्ट जिसका क्वालकॉम के प्रोसेसर में ना हो। तो ये है पहला रीजन मुझे रिकमेंड ना करने का। दूसरा रीजन, अभी स्नैपड्रैगन X2 सीरीज के और भी लैपटॉप्स आने वाले हैं, तो एक बार जब वो आ जाते हैं, उनकी प्राइसिंग आ जाती है, नए मैकबुक्स आ जाते हैं, वो सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं आपको एक बेटर सलाह दे पाऊंगा। तो अगर बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा तो एक नई वीडियो बन जाएगी क्वालकॉम के लैपटॉप्स के ऊपर ही। इनकी एडवांटेज क्या रहती है, आपको एक बेटर बैटरी लाइफ मिलती है, बेटर डिस्प्ले मिल जाती है, बहुत ही थिन एंड लाइट रहते हैं, बस इसके अलावा इनका कोई एडवांटेज नहीं है। अब जाने से पहले एक लास्ट टिप, अगर आपको मेरे बताए लैपटॉप्स में से कोई भी पसंद नहीं आता, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, अच्छी बात है, आपको ऑफलाइन मार्केट में किसी दोस्त के थ्रू कहीं से कोई अच्छी डील मिल जाती है, वहाँ पर आप दो ऑप्शन के बीच अगर कंफ्यूज हो जाते हो, भले वो 2 CPU हो, 2 GPU हो या कुछ भी हो, तो आपको सिंपल क्या करना है, nanoreview.net पर आना है। यहाँ पर GPU में कंपैरिजन करना है, GPU कंपेयर कर लो, CPU में कंपेयर करना है, CPU कंपेयर कर लो। आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक डिसेंट आंसर मिल जाएगा कि कौन सा किससे कितना बेटर है। उसके बाद आप खुद अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। बाकी लैपटॉप खरीदने से पहले उसकी PhD करनी है तो यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।